बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी थर्ड ईयर क्लास के बॉटनी के दोनों पेपर्स का पैटर्न और उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है वो हम बॉटनी 1 पेपर का पेपर देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो 2017 का एनुअल पेपर है और इसमें जो है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन जो आपने करना होता है अटैम्प्ट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस में भी जो है पेपर 1 के अंदर 3 पोर्शन है, जेनेटिक्स, एनाटमी एंड टेक्सोनॉमी। तो इसमें सेक्शन 1 जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है और उस पोर्शन से जो है वो 3 क्वेश्चन आपको आएंगे और आपने जो है वो NE2 अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह से सेक्शन 2 जो है ये एनाटमी से बिलोंग करता है और इसके अंदर आपके एनाटमी के सिलेबस से जो है वो कोई 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई एक जो है वो अटैम्प्ट करना है। फिर इसी तरह से सेक्शन 3 जो है ये टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है और इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 में से आपने कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से जो है वो 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन जेनेटिक्स वाले पार्ट से और एनाटमी वाले पार्ट सेक्शन 2 से 1 क्वेश्चन और टेक्सोनॉमी वाले पार्ट सेक्शन 3 से जो है वो 1 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है उसके ऊपर एक नोट लिखा होता है, उसमें जो है वो बताया सारी इंस्ट्रक्शन है कि किस पार्ट से आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो है टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स वाले पार्ट में से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एनाटमी के पार्ट से आते हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टेक्सोनॉमी वाले पार्ट जो है उससे आते हैं। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन का 1 नंबर है और टोटल 8 नंबर हो जाते हैं। और इसी तरह से बाकी जो है वो दूसरे सेक्शन के जो क्वेश्चन है उनमें भी हर क्वेश्चन जो है वो उसके 8 नंबर है। तो इस तरह से टोटल जो है आपका ये पेपर जो है ये 40 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। अब हम जो है वो थर्ड ईयर का आपका ये पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स का जो पार्ट है पहला पेपर 1 का, इसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और इसके अंदर जो है वो स्पेशली सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एंड मैन और कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको डिटेल में डिस्कस करना है आपने। फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के जो है वो मेथड्स हैं डिफरेंट, X0, XY, WZ और कंपाउंड मैकेनिज्म जो है ये डिस्कस करना है। फिर सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, और फिर इसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन और लिंकेज ग्रुप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स एंड डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। देन क्रोमोसोमल एब्रेशंस की 2 टाइप पढ़नी है, चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है इट हैज़ 4 टाइप्स, डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। देन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जो है वो DNA और RNA को जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, DNA की रेप्लिकेशन है, और फिर उसके बाद नेचर ऑफ जीन, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, और उसके बाद जो है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लैक ओप्रॉन जो है वो पढ़ना है। एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो इसमें इसकी बेसिक जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स है वो पढ़नी है, और उसके बाद फिर प्लांट इम्प्रूवमेंट जो है उसके अंदर जेनेटिक्स की क्या एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद जो है वो इंडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी में जीन म्यूटेशन पढ़ना है, और म्यूटेशंस की जो 2 टाइप्स हैं फिजिकल और केमिकल, इनको पढ़ना है। देन प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो है वो पढ़ने हैं। तो ये जेनेटिक्स वाला पार्ट जो है इसके अंदर से आपको जो है वो NE3 क्वेश्चन आएंगे और आपने 2 जो है उसमें से अटैम्प्ट करने होंगे।
Then next portion of the paper 1 is the anatomy. Anatomy जो है इसमें जो है वो scope of plant anatomy, then cell wall, इसका gross structure, chemical composition, फिर उसके बाद apical meristem जो है उसमें स्पेशली root and shoot apical meristem पढ़ने हैं, then tissue and tissue systems, और tissue systems के अंदर जो है उसमें हमने जिन टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम्स हैं। देन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड ब्रीफ काउंट ऑफ द पेरिडर्म। नाउ ये जो एनाटमी वाला पार्ट है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने जो है वो 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। फिर थर्ड पोर्शन ऑफ द पेपर 1 इज़ टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और इसमें जो है वो 2 जनरल क्वेश्चंस हैं। 1 इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और उसके बाद जो है वो इसकी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर डिटेल में पढ़ने हैं, और उसके बाद सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ओनली 1 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। Then there are 15 families, and these 15 families जो हैं these will be studied in detail regarding the distribution, diagnostic characters, मतलब उनके important features क्या हैं, और उसके बाद उनकी economic importance जो है वो पढ़नी है। तो इसमें ये जो है वो फैमिलीज़ एज अ होल हम फैमिली जो है वो पढ़ेंगे, पूरी फैमिली के करैक्टर्स और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और उसके जो इम्पॉर्टेंट जेनरा भी जो है वो हमने पढ़ने होते हैं। तो ये जो टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है इसमें भी जो है वो 2 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो है वो 1 क्वेश्चन इन 2 क्वेश्चन में से होता है, और 1 क्वेश्चन जो है वो फैमिली से मुतालिक होता है। तो ये जो है वो इस तरह से आपका पेपर 1 का जो है वो सिलेबस है। फिर इसके बाद पेपर 1 के जो प्रैक्टिकल्स हैं इसके अंदर, इसमें जो है वो स्टडी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला, देन प्रेपरेशन एंड स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सनफ्लावर एंड कॉर्न रूट एंड स्टेम, स्टडी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बाइफिशियल लीफ, यानी कि सनफ्लावर डाइकॉट प्लांट है, कॉर्न जो है वो मोनोकॉट प्लांट है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट जो है वो उसकी रूट और स्टेम के जो है वो सेक्शन कटिंग करनी है, और उनकी स्टेनिंग और स्लाइड प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद जो है वो प्रिपेयर्ड स्लाइड की भी जो है वो स्टडी करनी होती है। जिस तरह से बाइफिशियल लीफ जो है उसका भी सेक्शन जो है वो कटिंग और सारा प्रोसीजर जो है वो करना है। ये एनाटमी पार्ट से बिलोंग करते हैं प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद जो है वो इसमें टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिलीज मेंशन्ड इन द थ्योरी सिलेबस। पीछे हमने थ्योरी में जो फैमिलीज 15 पढ़ी हैं उनमें से हर फैमिली का एक कॉमन प्लांट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। लैब के अंदर उसको जो है वो प्लांट को देखना है, उसके फ्लावर को वर्टिकल एंड क्रॉस सेक्शन कटिंग, और उसके बाद जो है इसमें इसको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्क्राइब करना है। जिस तरह एनाटमी वाले जो प्रैक्टिकल हैं उनको भी हमने उनकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और लिखना है उनको। तो इस तरह से हर फैमिली जो है उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं वो लिखने हैं और डिस्क्राइब करने हैं, और डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक आपके पास जो है वो होगी, उसके ऊपर ये सारा जो है वो लिखने हैं प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद है फील्ड ट्रिप्स फॉर द कलेक्शन ऑफ द लोकल प्लांट्स, और इसमें जो है वो तकरीबन आपको 25 से 40 प्लांट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, उनको प्रिजर्व करना है, और जो आपकी हर्बेरियम नोटबुक है उसके ऊपर जो है वो आपने आइडेंटिफाई करके जो है वो लगाने हैं। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि उनका कॉमन नेम, उसका बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली जो है उसको मेंशन करना है। तो ये आपने दूसरी जो है वो ये नोटबुक हर्बेरियम नोटबुक जो है उसके ऊपर ये आपने लिखने हैं। फिर इसके बाद अब हम जो है वो पेपर 2 जिसके 2 पार्ट्स हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसका पेपर पैटर्न देखते हैं।
तो इसमें भी पहले जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद इसका जो सेक्शन 1 है ये एनाटमी से बिलोंग करता है और ये जो है वो इकोलॉजी से बिलोंग करता है और इसमें जो है वो आपको 5 क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं और आपने आउट ऑफ दीज 5 एनी 3 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है सेक्शन 2 है और ये जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी से है और इसमें जो है वो आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और इन 2 में से आपने कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से इस पेपर में 2 सेक्शंस हैं और इन 2 सेक्शन में से जो है वो आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें भी जो है वो दोनों पार्ट से इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी दोनों पार्ट से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से ये पेपर जो है आपका ये भी 40 मार्क्स का जो है वो पेपर है। और इसके बाद अब जो है वो हम देखते हैं पेपर 2 का जो है वो कोर्स आउटलाइन जो है वो क्या है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट इकोलॉजी जो है इसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूडेड है इसमें सबसे पहले जो है वो इकोलॉजी है, उसकी डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जो है वो कुछ और डेफिनेशंस हैं जिसमें स्पीशीज़, पॉपुलेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर जो है उस वो क्या होती हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे हम। देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। सबसे पहले जो है वो सॉइल फैक्टर है जिसमें डेफिनेशन ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, पेरेंट मटेरियल है, इसकी वेदरिंग कैसे होती है और व्हाट इज़ सॉइल टेक्सचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है और इसके अंदर ह्यूमस और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्यूमुलेशन एंड लॉस जो है वो हम पढ़ेंगे। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग, सेलिनिटी, इसकी काजेज़ और इसकी रिक्लेमेशन मेथड्स और जो है वो फिर इसके बाद सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन की डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन जो है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद लाइट फैक्टर आ जाता है। तो लाइट फैक्टर जो है इसमें लाइट वेरिएशन और मेजरमेंट जो है वो पढ़ेंगे। फिर इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट्स टू लाइट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद वाटर साइकिल है, नेचर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। फिर उसके बाद इसकी मेजरमेंट है और उसके बाद इसकी जो है वो प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़नी है। और उसके बाद व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, काजेज ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। फिर जो है वो प्लांट्स के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फिर इसमें ड्राउट एंड ड्राउट रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ना है। देन नेक्स्ट थर्ड फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है जो प्लांट्स की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें जो है वो हम इम्पॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर टू प्लांट्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड अडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स जो है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विंड फैक्टर है और विंड फैक्टर जो है इसके हम प्लांट ग्रोथ और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर जो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने हैं। देन कम्युनिटी को जो है वो स्टडी करने के डिफरेंट मेथड्स डिटेल में डिस्कस करने हैं। प्लांट सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट और इसमें इसकी मेन 2 टाइप्स हाइड्रोस्फीयर एंड जीरोस्फीयर जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन इकोसिस्टम, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। फिर उसके बाद एज इन एग्जांपल जो है वो उसमें इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो उसमें हम पढ़ेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। फिर इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स हैं तो इसमें जो है वो एफिशिएंसी पिरामिड्स, फूड चेन्स, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोडक्टिविटी जो है उसमें उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ना है। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल जो है उसकी एग्जांपल्स पढ़नी है। देन इन रिलेशन टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है उनको डिटेल में स्टडी करना है। तो ये पेपर में इस इकोलॉजी पार्ट जो है उसमें से जो है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको
और इन 5 में से आपने एनी 3 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेपर इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन और उसकी टाइप्स, एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। वाटर लॉगिंग में सॉइल से रिलेटेड जो है वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, काजेज, रिक्लेमेशन और सॉइल इरोजन, इट्स टाइप्स एंड इरोजन एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल एंड कंजर्वेशन जो है वो पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो इकोलॉजी में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो इनको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये दोनों पार्ट्स के लिए आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होंगे। देन वाटर जो है इसकी कंजर्वेशन एंड थ्रू डैम स्ट्रेटजीज फॉर एफिशिएंट वाटर यूज़, इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो है इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो क्या होती है वाइल्ड लाइफ, और एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ के बारे में और उनकी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो है उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाले पार्ट जो है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से एनवायरमेंटल बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन जो है इकोलॉजी पार्ट से 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन कंपल्सरी जो है ये आपके जो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये ईच क्वेश्चन जो है उसके 8 मार्क्स हैं, तो ये पेपर जो है ये भी 40 मार्क्स का है। तो टोटल ये दोनों पेपर जो हैं आपके मिला के जो है वो 40 एंड 40 जो है वो 80 मार्क्स के जो है ये दोनों पेपर हैं। अब इसमें इस सेकंड पेपर जो है इसका प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रैक्टिकल्स हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 इज़ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रेट्स इन अ सॉइल सैंपल। नाइट्रेट्स जो है वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वजह से सॉइल कोई भी गिवन सॉइल जो है उसके अंदर हमने नाइट्रेट्स जो है उनको कैसे डिटेक्ट करना है कि कम है या ज़्यादा है, उसके लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद जो है वो हमने सॉइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन है बाय हाइड्रोमीटर मेथड। फिर उसके बाद सॉइल कार्बोनेट बाय एसिड न्यूट्रलाइजेशन मेथड से डिटर्मिन करने हैं। फिर इसमें जो है वो लोकल वेजिटेशन टाइप्स जो है वो उनको कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू जो है मेजर करना है। फिर उसके बाद जो है वो टैप वाटर के अंदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो है उनको डिटर्मिन करना है कि कितने होते हैं उसमें। फिर इसके बाद जो है वो इरिगेशन वाटर जो है उसके क्लोराइड कंटेंट जो है वो डिटर्मिन करने हैं, क्योंकि क्लोराइड जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए जो है वो हार्मफुल होता है इसकी ज़्यादा अमाउंट, तो इस वजह से इनको भी इरिगेशन वाटर के अंदर जो है वो चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करते हैं इसके लिए हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। देन सॉइल पीएच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो इसके लिए भी जो है वो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, पीएच कैसे डिटर्मिन की जाती है। देन जो है वो प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो है वो हार्वेस्ट मेथड को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्टिविटी मेजर करेंगे किसी भी गिवन हैबिटेट की या इकोसिस्टम की या गिवन एरिया की। और फिर इसके बाद जो है वो नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको उसके साथ फेमिलियराइजेशन के लिए जो है वो फील्ड ट्रिप्स जो है वो मतलब लगाए जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपने जो है वो इनको परफॉर्म करने के बाद जो है वो इनकी रीडिंग्स के साथ आपने जो है वो इनको प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर मेंशन करना है, जिस प्रैक्टिकल नोटबुक में आपने पहले पेपर के जो एनाटमी पार्ट के प्रैक्टिकल और फैमिलीज जहाँ पर लिखी थी उसी बुक के अंदर जो है ये प्रैक्टिकल भी होंगे, तो वहीं पर जो है वो इनको लिखना है। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो एक होगी जिसके अंदर ये सारे परफॉर्म करने वाले इकोलॉजी और जो है वो एनाटमी और टेक्सोनमी पार्ट के प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे, लिखेंगे। और दूसरी बुक आपके पास होगी हर्बेरियम बुक, जिसके अंदर आपने प्लांट कलेक्शन जो है वो करनी है। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके ये जो है वो 20 मार्क्स के होंगे, तो एक ही प्रैक्टिकल होगा और उसके अंदर जो है वो सारे प्रैक्टिकल इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी और एनाटमी और टेक्सोनमी के प्रैक्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से आपके ये दोनों पेपर जो हैं वो 80 मार्क्स के थ्योरी के पेपर्स और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो ये 100 मार्क्स का जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो है वो आपका सिलेबस और जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो पेपर अब तक आए हैं उनके बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया।
तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब आपने इनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। जो भी कोर्स कंटेंट्स है आपके सिलेबस के अंदर, जो टॉपिक्स हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है थॉरली, और इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो प्रिपेयर करेंगे, सो दैट पेपर किसी टाइप का भी आए तो आप उसको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली जो है वो अटैम्प्ट कर सकें।